नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। जनरल कमर जावेद बाजवा को अचानक रोपोशी से बाहर क्यों आना पड़ा? रोपोशी से बाहर आने के बाद जनरल बाजवा के मुतल्लिक क्या हैरानकुन किस्म की खबर आ गई? जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक आज के दिन में किस नोयत की हसास ब्रेकिंग न्यूज आई है? एक ताकतवर शख्सियत अचानक कहां जा पहुंची? एक फैसलाकुन मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है? इस्लामाबाद की एक हसास तरीन इमारत में क्या कुछ होता रहा? और अब इमरान खान साहब ने क्या बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है? हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर से आगाह करते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा अब पहली मर्तबा रोपोशी से बाहर आ गए हैं, या आप कह सकते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा को अब मजबूरन अपनी रोपोशी खत्म करनी पड़ी है और अपनी रोपोशी से जनरल बाजवा को अब मजबूरन बाहर आना पड़ा है। अब जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक आज के दिन में एक नई और तबाहकुन किस्म की खबर आई है। यह खबर अब से सिर्फ 20 मिनट पहले सामने आई है और इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी पहली मर्तबा सामने आ गई है। अब यह एक ऐसी खबर है जिसके जरिए जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। जनरल कमर जावेद बाजवा कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी रुपोशी के बाद उनके लिए इतनी खतरनाक किस्म की खबर आ सकती है। वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि उनके लिए उनकी रिटायरमेंट के बाद इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। अब इस खबर और इस वीडियो के जो दो किरदार हैं वो भी पहली मर्तबा सामने आ गए हैं। इन दोनों किरदारों के नाम भी आपको बताते हैं और इन दोनों किरदारों के चेहरे भी आपको दिखाते हैं। तो मामला यह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह ऐलान किया था कि अब वो मुकम्मल तौर पर गुमनामी में चले जाएंगे और यह ऐलान जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने अलविदाई खिताब में किया था, यानी चेंज ऑफ कमांड की जो तकरीब थी वहां पर खिताब करते हुए जनरल बाजवा ने गुमनामी में जाने का बाज़ाब्ता ऐलान किया था। लेकिन अब जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी रिटायरमेंट के 4 दिन बाद पहली मर्तबा आज रोपोशी से बाहर आए हैं और उनके साथ एक मिस्टीरियस करैक्टर, एक इंतहाई पुरस्कार नौयत का शख्स भी सामने आया है और इसी शख्स की अब एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। यह वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है और इस वीडियो को सिर्फ पहले 2 घंटे में 30 लाख से ज्यादा मर्तबा देखा गया। इसी वीडियो को 1 लाख से ज्यादा मर्तबा शेयर किया गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक यह खबर कितनी हसास नोयत की है। अब यह वीडियो उस वक्त सामने आई जब जनरल कमर जावेद बाजवा पर दो अतराफ से एक नई यलगार हो गई, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा यह समझ रहे थे कि जब वो गुमनामी में चले जाएंगे, जब वो रुपोश हो जाएंगे, तो शायद उसके बाद उनके मुतल्लिक बहस और उनके ऊपर जो तनकीद हो रही थी यह बहस और तनकीद खत्म हो जाएगी। लेकिन उनकी रिटायरमेंट के 5वें दिन भी जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ ना सिर्फ खबरें लगी बल्कि उनके खिलाफ ट्विटर पर चलाए गए जो ट्रेंड थे वो ट्रेंड आज के दिन में भी जारी हैं। अब इसी पूरी सिचुएशन में जनरल कमर जावेद बाजवा को अचानक अपनी रोपोशी खत्म करना पड़ी। आप ये कह सकते हैं कि जनरल बाजवा मजबूर हो गए कि वो अपनी रोपोशी को खत्म करें, दोबारा से मंजरे आम पर आए। और अब जब जनरल कमर जावेद बाजवा दोबारा से मंजरे आम पर आए हैं तो उनके साथ एक मिस्टीरियस करैक्टर और एक पुरस्कार शख्स भी मंजरे आम पर आया है। अब जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह रोपोशी उस वक्त खत्म की जब एक हैरानकुन किस्म की वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई और यह वीडियो असल में जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए तबाहकुन साबित हुई। अब इस वीडियो को
एक बड़े खास मकसद के तहत लॉन्च करवाया गया था, लेकिन यह जो पूरा मकसद था, यानी जिस मकसद के लिए इस वीडियो को लॉन्च करवाया गया था, यह मकसद ही उलट कर रह गया। इस वीडियो के जरिए जो गेम करवाई जानी थी, वो पूरी गेम भी उलट कर रह गई। अब यह वीडियो उस वक्त सामने आई जब जनरल कमर जावेद बाजवा की एक कॉल और एक राब्ते के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा इंकशाफ हो गया। यह एक इंतहाई सेंसिटिव किस्म की खबर है, एक इंतहाई हसास नोयत का इंकशाफ है, क्योंकि यह एक ऐसा इंकशाफ था जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक जिसमें मोनिस इलाही ने यह दावा किया कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुझसे राब्ता किया और इस राब्ते के दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुझे यह कहा कि आपने इमरान खान साहब के कैंप में रहना है और इमरान खान साहब की हमायत करनी है। उसके बाद मोनिस इलाही ने यह कहा कि जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने बराह रास्त मुझे यह कहा कि आप लोगों की सपोर्ट इमरान खान साहब के साथ रहनी चाहिए। लेकिन अब आज के दिन में जनरल कमर जावेद बाजवा खुद रोपोशी से बाहर आ गए, उनके साथ एक करैक्टर भी रोपोशी से बाहर आया है और उसकी एक बड़ी खास वजह है। वो वजह यह है कि मोनिस इलाही ने तो अपनी जानिब से जनरल कमर जावेद बाजवा का दिफा करने की कोशिश की, लेकिन मोनिस इलाही के इस इंटरव्यू के बाद एक तरफ तो पीटीआई के जो लीडर थे और पीटीआई के जो कारकुन थे वो मोनिस इलाही से नाराज हुए और दूसरी जानिब जनरल कमर जावेद बाजवा पर यह इल्जाम भी लग गया कि वो तो ये दावा करते थे कि फौज लास्ट ईयर यानी फरवरी 2021 से गैर सियासी हो चुकी थी, जबकि मोनिस इलाही ये इंकशाफ कर रहे थे कि आखिरी वक्त तक जनरल कमर जावेद बाजवा सियासी जोड़ तोड़ कर रहे थे, सियासी जोड़ तोड़ में मुलव्विस थे और काफ लीग को कह रहे थे कि आपने इमरान खान साहब के साथ खड़े होना है। अब जनरल कमर जावेद बाजवा ने 5 दिन के बाद अपनी रोपोशी खत्म की और मोनिस इलाही के इस इंटरव्यू के बाद अब पहली मर्तबा वो अपनी रिटायरमेंट के बाद से सामने आए हैं और उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ यह है कि उनके पास ये शवाहिद मौजूद हैं कि किस तरह से जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब की हुकूमत को गैर आईनी तरीके से गिराया। लेकिन अब मोनिस इलाही का जो इंटरव्यू है उसके बाद पीडीएम और नून लीग की जानिब से भी जनरल कमर जावेद बाजवा पर शदीद नोयत की तनकीद शुरू हो गई है और पीडीएम के रहनुमाओं ने अब यह कहा है कि मोनिस इलाही के इस इंटरव्यू से तो यह मतलब निकलता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा किसी बड़े सियासी मकसद के लिए कोई बड़ी गेम खेल रहे थे, यानी वफाक में इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा रहे थे और पंजाब में काफ लीग को कह रहे थे कि आप इमरान खान साहब के साथ खड़े हो जाएं। अब इसी पूरी सिचुएशन में जनरल कमर जावेद बाजवा को अपनी रोपोशी से बाहर आना पड़ा और 5 दिन की रोपोशी के बाद इनडायरेक्टली अब जनरल कमर जावेद बाजवा सामने आए हैं और उनके मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने जराए से पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में एक बड़ी हसास नोयत की, एक बड़ी मानीखेज किस्म की खबर शाया करवाई। इस खबर के जो 2 अहम तरीन और हसास तरीन नुकात हैं वो मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि इस खबर के पहले नुक्ते में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि मोनिस इलाही का ये इंटरव्यू और ताज़ा तरीन इंकशाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के इस दावे की नफी करता है कि फौज का इदारा फरवरी 2021 से गैर सियासी हो चुका था। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए मोनिस इलाही ने यह अल्फाज इस्तेमाल किए कि मार्च और अप्रैल के दरमियान इमरान खान साहब के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद आ रही थी तो उस वक्त उन्हें जनरल बाजवा ने मशवरा दिया कि वो इमरान खान साहब से ताउन करें और खान साहब की हमायत करें। लेकिन उसके बाद इस खबर का जो पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में छपी, इस खबर का दूसरा नुक्ता बहुत अहमियत का हामिल है। इस खबर के दूसरे नुक्ते में यह लिखा गया कि मोनिस इलाही ने जो कुछ कहा उससे यह तस्दीक होती है कि एस्टैब्लिशमेंट रवां साल अप्रैल तक भी गैर सियासी नहीं थी। मोनिस इलाही का इसरार यह था कि जिस वक्त पीटीआई वाले जनरल बाजवा पर सख्त तनकीद कर रहे हैं उस वक्त भी जनरल बाजवा ही
पीटीआई के लिए दरियाओं का रुख मोड़ने की कोशिश कर रहे थे, यानी पीटीआई की हमायत करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब यहां पर जनरल कमर जावेद बाजवा के जराये से एक खबर छपवाई गई और इस खबर का आखिरी हिस्सा बहुत हसास नोयत का है। इस खबर में यह अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि जनरल कमर जावेद बाजवा के करीबी जराये अब यह कहते हैं कि मुनिस लाई ने जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक इंटरव्यू में जो कुछ कहा वो जनरल कमर जावेद बाजवा और मुनिस लाई के दरमियान जो बातचीत हुई उसकी सियाको सबाक से हटकर तशरीह की गई। और इस खबर के मुताबिक जनरल बाजवा के करीबी जराये ने यह बताया कि जनरल बाजवा अब भी ये इसरार कर रहे हैं कि फौज के इदारे ने फरवरी 2021 में मुकम्मल तौर पर गैर सियासी होने का फैसला कर लिया था और उसके बाद से फौज ने कभी सियासत में मदाखलत नहीं की। लेकिन उसके बाद इस खबर का जो आखिरी हिस्सा है वो सबसे हसास नोयत का है। इस खबर के तीसरे हिस्से में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद आई तो उस वक्त कुछ खुफिया कुव्वतें काम कर रही थी। इन खुफिया कुव्वतों ने पीडीएम और पीपल्स पार्टी की हौसला अफजाई की थी और यह कहा था पीडीएम को और पीपल्स पार्टी को कि आप इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जरूर लेके आए। और उस वक्त पीडीएम को यह बताया गया था कि पीटीआई के 20 से 30 अरकान कौमी असेंबली तहरीके अदम एतमाद में इमरान खान साहब की मुखालफत करेंगे और पीडीएम का साथ देंगे। अब यह खबर सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी साहब ने शाया की है और यह एक ओपन सीक्रेट है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत एक साजिश के जरिए गिराई गई तो पसे पर्दा किस किस्म का खेल चल रहा था और मुनिस लाई ने जनरल कमर जावेद बाजवा का दिफा करने की जो एक कोशिश की, यह कोशिश मुकम्मल तौर पर पिट गई। लेकिन अब यहां पर नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक एक बड़ी खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। यह खबर अब से सिर्फ 20 मिनट पहले सामने आई है, इसी वजह से अब इसे एक बड़ी हसास नोयत की खबर करार दिया जा रहा है। अब यह खबर उस वक्त सामने आई जब 5 किरदारों को आज के दिन में एक हंगामी कॉल आई और इन 5 किरदारों को कॉल करके हंगामी तौर पर एक खास मकाम पर पहुंचने के लिए कहा गया। अब ये जो 5 किरदार हैं ये ऐसे किरदार नहीं थे कि इनको एक साथ कॉल की गई हो, बल्कि इनको अलग अलग कॉल करके इस मकाम पर पहुंचने के लिए कहा गया और इन कॉल्स का ताल्लुक जीएचक्यू के एक फैसले से भी है। इन्हीं फोन कॉल्स का ताल्लुक इमरान खान साहब से भी है और ये जो फोन कॉल्स हैं आप कह सकते हैं कि बराह रास्त नए इलेक्शन की तारीख के मामले से भी जुड़ी हुई हैं। अब ये जो 5 किरदार हैं जिनको ये हंगामी कॉल्स की गई, ये कॉल्स मौसूल होने के बाद ये 5 किरदार उस मकाम पर पहुंच गए जहां इन्हें पहुंचने की हदायत की गई थी और उसके बाद इसी मकाम पर एक बड़ी गैर मामूली सरगर्मी हुई। ये एक बड़ी अनएक्सपेक्टेड किस्म की एक्टिविटी थी क्योंकि अमूमन पाकिस्तान में हफ्ते के दिन जो कि एक सरकारी छुट्टी का दिन होता है, इस दिन कभी भी इस किस्म की एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन यह गैर मामूली सरगर्मी आज के दिन में हुई, यानी छुट्टी के रोज हुई। अब ये जो 5 किरदार हैं ये कॉल्स मौसूल होने के बाद हंगामी तौर पर शहबाज शरीफ की रिहायशगाह पर पहुंचे और फिर वहां पर नून लीग का एक हसास नोयत का इजलास हुआ। इस इजलास में राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक और पूरी लीगी क़यादत शरीक थी और छुट्टी के दिन इस इजलास को बुलाने का खास मकसद यह था कि किस तरीके से पंजाब असेंबली को तहलील होने से बचाया जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ को अब ताकतवर हलकों से इस किस्म की वाइज मिल रही हैं कि अगर सूबाई असेंबलियां तहलील हो गई तो फिर कोई ऐसा आईनी बहरान पैदा हो जाएगा जिसे शायद एस्टैब्लिशमेंट बर्दाश्त ना करे और फिर कौमी सतह पर कौमी असेंबली के इलेक्शन की राह हमवार कर दे। इसीलिए अब इस इजलास में गवर्नर राज और तहरीके अदम एतमाद समेत 3 ऑप्शंस पर गौर किया गया और इस ऑप्शन पर भी गौर किया गया कि गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज लाई को एतमाद का वोट लेने के लिए कह दें। लेकिन अब यहां पर नए आर्मी चीफ के मुतालिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है और यह खबर उस वक्त आई जब एस्टैब्लिशमेंट की एक इंतहाई करीबी शख्सियत ने इमरान खान साहब से हंगामी और इंतहाई अहम नोयत की मुलाकात की। अब यह एक ऐसी मुलाकात थी
जिसमें इमरान खान साहब को ताकतवर हलकों का यानी GHQ का और एस्टैब्लिशमेंट का एक अहम तरीन पैगाम पहुंचाया गया। और यह पैगाम आप ये कह सकते हैं कि पहली मर्तबा GHQ की जानिब से या नई एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान साहब तक पहुंचाया गया। अब ये जो मैसेज है ये एक ऐसे वक्त में खान साहब को पहुंचाया गया जब इमरान खान साहब ने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। और इसी ऐलान से पहले जनरल आसिम मुनीर की दो बहुत अहम तरीन मुलाकातें भी सामने आई, दो बहुत गैर मामूली मुलाकातें भी सामने आई। और ऐवान सदर में जनरल आसिम मुनीर ने सदर आरिफ अलवी से दो अहम मुलाकातें की। अब इसके बाद इमरान खान साहब ने अपने तमाम पार्टी लीडर्स को यह हदायत की कि नए आर्मी चीफ और उनकी जो नई एस्टैब्लिशमेंट है इसके ऊपर कोई इल्जाम ना लगाया जाए, इस पर किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं की जाएगी। अब इसी पूरी सिचुएशन में एस्टैब्लिशमेंट की एक इंतहाई करीबी शख्सियत की जानिब से इमरान खान साहब से एक हंगामी मुलाकात की गई। और यह मुलाकात असल में उस वक्त हुई जब इमरान खान साहब ने अचानक असेंबलियां तोड़ने का ऐलान कर दिया और फिर खान साहब ने असेंबलियां तोड़ने की बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर कैमरों के सामने तौसीक भी कर दी। लेकिन उसके बाद GHQ के मुतालिक एक बड़ी खबर आ गई और एक फैसला कुन मुलाकात की एक अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। अब ये जो अंदरूनी कहानी है ये इमरान खान साहब की एक फैसला कुन मुलाकात से जुड़ी हुई है। अब इस मुलाकात की पूरी इनसाइड स्टोरी सामने आई है। हमारे जराए ने ये स्टोरी हम तक पहुंचाई है जो आपके साथ मुख्तसरन शेयर करते हैं। अब ये जो मुलाकात है इस मुलाकात में असल में इमरान खान साहब ने मोनिस इलाही को इस बात पर कायल करने की कोशिश की और चौधरी परवेज इलाही को भी यह पैगाम दिया कि वो अगला इलेक्शन PTI के टिकट पर लड़े। लेकिन मोनिस इलाही इस दौरान इस बात पर जोर देते रहे कि अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ काफ लीग के साथ बड़े पैमाने पर सीट एडजस्टमेंट करे, यानी जहां पर काफ लीग उम्मीदवार खड़े करे वहां पर तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवार खड़े ना करे और PTI की जो क्यादत है ये काफ लीग के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम भी चलाए। यानी काफ लीग नशिस्तें तो इमरान खान साहब की मकबूलियत की बिना पर जीते, लेकिन ये नशिस्तें असल में काफ लीग की मलकियत हो और उसके पीछे मकसद ये था कि अगर मुस्तकबिल में इमरान खान साहब से अलग होना पड़े तो ये नशिस्तें काफ लीग के पास रहें। लेकिन जराए के मुताबिक अब इमरान खान साहब ने काफ लीग के साथ बड़े पैमाने पर सीट एडजस्टमेंट पर से इनकार कर दिया है। खान साहब इस फार्मूले पर रजामंद नहीं हुए और उन्होंने मोनिस इलाही का जो इंटरव्यू था जनरल बाजवा के मुतालिक जिसमें वो जनरल कमर जावेद बाजवा का दिफा करते रहे, इस पर भी मोनिस इलाही से नाराजगी का इजहार किया। लेकिन यहां पर नए आर्मी चीफ के मुतालिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। यह भी आज की एक बड़ी हसास नोयत की खबर है क्योंकि अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब का एक हंगामी बयान सामने आया और खान साहब ने असेंबलियां तोड़ने का बाकायदा ऐलान कर दिया। अब इसी पूरी सिचुएशन में GHQ की एक इंतहाई अहम शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत जो कि GHQ के बहुत करीब समझी जाती है, उसने इलेक्शन की तारीख के हवाले से एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। और GHQ की इस करीबी शख्सियत का तासुर यह है कि इसे फौज की क्यादत या फौज के अंदर से कोई बहुत ठोस नोयत की मालूमात मिली हैं और इन्हीं मालूमात की बुनियाद पर यह इंकशाफ किया जा रहा है। अब GHQ की ये जो करीबी शख्सियत है ये एक ऐसी शख्सियत है जिसने इससे पहले इमरान खान साहब और रावलपिंडी के दरमियान, या आप कह सकते हैं कि आर्मी हाउस जो किसी भी आर्मी चीफ की रिहाइशगाह होती है, आर्मी हाउस और सिविल हुकूमत या प्राइम मिनिस्टर हाउस, जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे तो उस वक्त भी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान बड़ी एग्रेसिव किस्म की पैगाम रसानी की थी। और अभी इसी शख्सियत ने ये आप कह लें कि इंकशाफ किया है कि जो नई एस्टैब्लिशमेंट है, यानी जो जनरल आसिम मुनीर की एस्टैब्लिशमेंट है, जिस तरह से अब उन्होंने अपनी एक नई लाइनअप बनाई और 5 जनरल्स के ओहदे भी तब्दील किए, तो अब इस शख्सियत ने इंकशाफ किया है कि जनरल आसिम मुनीर की जो एस्टैब्लिशमेंट है यह मुकम्मल तौर पर गैर सियासी है और इमरान खान साहब अगले 6 हफ्ते में नए इलेक्शन की तारीख ले लेंगे क्योंकि नई एस्टैब्लिशमेंट मुल्क में किसी भी सूरत कोई और आईनी बहरान या इंतशार नहीं देखना चाहती।
अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।